नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को लेकर आए हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि कौन सा अक्षर पूरा है और कौन सा अक्षर आधा है। हिंदी में ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको देखने पे हमें लगता है कि फला अक्षर पूरा है और फला अक्षर आधा है, लेकिन ऐसा लगता है लेकिन होता उसका उल्टा है। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शब्द फ्लैश हो रहे हैं। इन शब्दों को हम देखेंगे कि इन शब्द में कौन सा अक्षर पूरा है और कौन सा अक्षर आधा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकार की। प्रकार लीजिए, हम मानते हैं कि प्रकार में प पूरा है, ठीक है, प पूरा है, ठीक है। उसके बाद र क्या है, आधा है। ऐसे हम संधि विच्छेद करके लिख देते हैं। मान लीजिए हम मान रहे हैं कि प पूरा है और र आधा है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से हो जाएगा प र का र, प्रकार। प्रकार हो रहा है, प्रकार, और वो शब्द क्या है, प्रकार है। अब देखिए इस तरीके से हो रहा है। अगर इसको हम मान रहे हैं कि ये आधा है और ये पूरा है र, तो ये कैसे हो जाएगा, आधा पर है प्र, तो ये हो जा रहा है प्रकार। तो इस तरीके से ये वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत है। यानी कि आधा, ये पूरा प नहीं होगा, ये वाला सही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकार शब्द का ये हमने इसमें देख लिया कि आधा प है और र पूरा है। इस तरीके से क्रमशः क्रमशः शब्द में क आधा है या फिर र आधा है, इसको भी हम देख सकते हैं। मान लेते हैं क्रमशः शब्द में कि क पूरा है, ठीक है। क हमने लिख दिया और इसको संधि विच्छेद करके इसको अलग से ऐसे लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा कर्मशः, क्रमशः, कर्मशः, कर्मशः हो जाएगा, कर्मशः। तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये आधा है, ठीक है, और ये पूरा है, तब कैसे होगा, क्रमशः। तो इस तरीके से ये वाला सही है, यानी कि ये क आधा है, क पूरा नहीं है और र पूरा है। तो इस तरीके से देखने पे हमें लग रहा है कि क पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्राटा शब्द में फर्राटा ऐसे हम लिख रहे हैं। तो इसमें आप बताइए कि ये वाला जो र है ये पूरा है या फिर ये वाला र पूरा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ये नीचे वाला भी र है और ऊपर वाला भी र है। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा र पूरा है और कौन सा र पूरा नहीं है। इसको पता करने के लिए एक शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कर्म। कर्म में हम देख रहे हैं कि यह जो शब्द है म पूरा है और र क्या है, आधा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऊपर वाला र है ये आधा है और नीचे वाला र क्या है, पूरा है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि भाई ये नीचे वाला जो र है पूरा है और ऊपर वाला आधा है। तो अब देखिए, अब इनमें कंफ्यूजन क्यों होता है। दरअसल यहाँ पे जब हम ऐसे लिखते हैं शब्द, इन शब्दों को जैसे प्रकार हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देखने पे लग रहा है ये पूरी तरीके से हमने पूरा लिखा है ना प, तो ये लग रहा है कि ये पूरा है। लिखने पे हम जब देख रहे हैं कि भाई ये पूरा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा है और ये जो र है ये आधा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब दोनों अक्षरों को एक साथ में लिखा जाता है ना, तो पहला शब्द जो अक्षर होता है उसको हम पूरी तरीके से पूरा लिखते हैं, शब्दों के साथ नहीं लिखते हैं। तो ठीक है, इसीलिए ये पूरा जब दिखता है इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब उसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अक्षर पूरा है और कौन सा आधा है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक तरीका और है हमारे पास। अगर हम इस शब्द को, प्रकार को, अगर मोबाइल में टाइप करके लिखते हैं प्रकार, तो सबसे पहले प लिखेंगे, स्पष्ट बात है। फिर जब प को लिखेंगे तो आधा प हमको लिखना होगा। फिर उसके बाद र लिखेंगे ना, तो र लिखने के बाद तो ये प्र लिख जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा प लिखेंगे और उसके बाद आधा र लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखाएगा, प्र नहीं लिखाएगा। तो इस तरीके से वहां से भी आप ये डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी शब्द का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे शब्दों में डाउट अब नहीं होगा। और अगर डाउट होता भी है तो आपका क्वेश्चन कुछ हो तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पोस्ट प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।